नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर के ममता बनर्जी ने सीबीआई जांच को लेकर के बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी का ये कहना है कि सीबीआई जांच से बात नहीं बनने वाली है, बल्कि लोगों के सामने सच आना चाहिए। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने बालासोर ट्रेन हादसे में सीबीआई जांच को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि हम चाहते हैं कि लोग सच्चाई जाने, ये सच्चाई को दबाने का समय नहीं है। यानी कि उन्होंने सीबीआई जांच की जो बात है उस पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो सीबीआई है वो क्रिमिनल केसेस जो होते हैं, क्राइम के जो केस होते हैं उसको इन्वेस्टिगेट करती है, ना कि एक्सीडेंटल केस को इन्वेस्टिगेट करती है। आखिर सवाल ये उठता है कि बिना जांच हुए ममता बनर्जी को ये कैसे पता चल गया कि वहां पर जो मामला है वो क्राइम से जुड़ा हुआ है या फिर एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ है। क्योंकि कहा तो ये भी जा रहा है कि लगातार जिस टेक्निक से देश प्रगति कर रहा है, बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी में बदलाव हो रहे हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी में ऐसे बदलाव हुए हैं जिसको लेकर के इस घटना को यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये साजिश का हिस्सा है जिसकी वजह से इतना बड़ा रेल हादसा हुआ है। इसी के साथ ही ममता बनर्जी ने ये भी ऐलान किया है कि जो पीड़ित परिवार है वो उनसे मिलने के लिए जाएंगी, बुधवार को हॉस्पिटल में जाएंगी और इसी के साथ ही उन लोगों को जॉब के लेटर देंगी और साथ ही उन्हें मुआवजे की राशि का चेक भी देंगी। तो ये तमाम चीजें ममता बनर्जी के द्वारा कही गई हैं। आपको बता दें कि ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है उनमें से कुछ लोग दरअसल कोलकाता से भी थे और ऐसे में मृतकों की शिनाख्त करके उन्हें हावड़ा ले जाया गया, जहां पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंची थी। इस दौरान ममता बनर्जी ने ये तमाम बातें कही हैं और जिस तरीके से केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये बात कही है कि जो तमाम हादसे को लेकर के सवाल उठ रहे हैं तो इसको लेकर के सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जरूरी है और ये जो इन्वेस्टिगेशन का रिकमेंडेशन है वो खुद रेलवे बोर्ड के द्वारा किया गया है, जिसके बाद अश्विनी वैष्णव ने ये बात कही है। और इसी बात को लेकर के ममता बनर्जी ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और उनका कहना है कि अगर ये केस सीबीआई को दिया जाता है तो सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी, क्योंकि लोगों को इस वक्त सच जानने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि जहां ये कहा जा रहा है कि अगर इस मामले में सीबीआई की जांच होती है तो ये चीजें सामने हो पाएंगी कि क्या वाकई में ये बस एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी। क्योंकि लगातार जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तमाम चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर बालासोर में इतना बड़ा ट्रेन हादसा कैसे हो गया है। इसी के साथ ही ये भी देखने को मिल रहा है, खबर ये भी सामने आ रही है कि वहां पर जो घायल लोग हैं वो बहुत ही जल्दी रिकवरी कर रहे हैं और उनमें से करीब 910 ऐसे लोग हैं जिन्हें कि डिस्चार्ज कर दिया गया है और बाकी जो गंभीर रूप से घायल हैं उनका इलाज अभी भी भुवनेश्वर और कटक में चल रहा है। और यहीं पर ममता बनर्जी जाएंगी कटक और भुवनेश्वर के हॉस्पिटल्स में, जहां पर अभी भी पीड़ित जो है वो एडमिट हैं। आपको बता दें, दरअसल ममता सरकार की ओर से यह कहा गया है कि बालासोर दुर्घटना में कुछ लोगों ने अपने हाथ पैर खो दिए हैं। ऐसे लोगों के लिए हमारी सरकार ने यह फैसला किया है कि हम इनके परिवार के किसी एक सदस्य को स्पेशल होमगार्ड की नौकरी देंगे। ये तमाम बातें जो हैं खुद ममता बनर्जी के द्वारा कही गई है। आपको बता दें कि वही कहा जा रहा है कि 950 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं जिनका की हॉस्पिटल में इलाज हो रहा था इस रेल घटना से पीड़ित होने के बाद। तो वहीं अब तक 170 मृतकों की शिनाख्त भी की जा चुकी है। मृतकों को भेजने में तमाम लोग जो हैं लगातार मदद कर रहे हैं ताकि ये अपने परिवारों तक पहुंच सके और इसी के साथ ही जो घायल लोग हैं उनका भी इलाज लगातार जारी है। बता दें कि मृतकों का आंकड़ा 275 पर ही है और ये जो डाटा है वो बाकायदा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किया गया है। पहले कहा जा रहा था कि 288 ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन बाद में इस डाटा को क्लियर किया गया और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा
गया कि 288 नहीं बल्कि 275 लोगों की यहां पर मौत हुई है। आपको बता दें, इसी के साथ ही देखने को मिला था कि जब बालासोर ट्रेन हादसा हुआ था तो जहां ममता बनर्जी और तमाम विपक्षी दल राजनीति कर रहे थे, तो इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार लगे हुए थे। करीब 48 घंटे से वो फील्ड में मौजूद रहे और जहां रेस्क्यू का काम चल रहा था उसमें बकायदा उन्होंने तत्परता दिखाई। तो इसी के साथ ही वो हॉस्पिटल में भी तमाम घायलों से मिलते हुए नजर आए। इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी घटना स्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने बकायदा इस पूरे स्थल का जायजा लिया, निरीक्षण किया और इसी के साथ ही वो घायलों से मिलने के लिए हॉस्पिटल भी पहुंचे थे। लेकिन यहां पर ममता बनर्जी तो आती हैं घटना स्थल पर, लेकिन जिस तरीके से वहां पर लोगों के साथ उन्हें सांत्वना देनी चाहिए थी, हॉस्पिटल में जानी चाहिए थी, तो शायद ममता बनर्जी ये बातें भूल गई थी। और वहां पर देखने को मिला था कि कैसे उन्होंने अश्विनी वैष्णव के सामने ही ये कहा कि ये जो आप डाटा बता रहे हैं कि 288 लोगों की मौत हुई है या फिर इतने लोग घायल हुए हैं, तो ये डाटा बिल्कुल गलत है। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर 500 लोगों की मौत हुई है और ये जो 3 कोच है वहां पर अभी भी लोग फंसे हुए हैं। जिसके बाद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस बात को काटते हुए कहते हैं कि नहीं दीदी, यहाँ पर पूरे जो लोग हैं उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है, सभी को हॉस्पिटल एडमिट कर दिया गया है। इसके बावजूद ममता बनर्जी उनकी बातों को नहीं सुनती हैं और कहती हैं कि आप ठीक से रेस्क्यू का काम नहीं कर रहे हैं, अभी भी वहां पर लोग फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि इसके बाद ममता बनर्जी तुरंत वहां से चली जाती हैं, वापस वो कलकत्ता आ जाती हैं, लेकिन वो घायलों से मिलना भूल जाती हैं। अब इसको लेकर के सोशल मीडिया पर तमाम लोग तंज कसते हुए भी नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि ममता बनर्जी ने बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर के राजनीति तो कर ली, मोदी सरकार पर निशाना साध दिया, साथ ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव पर भी उन्होंने आरोप लगा दिए। लेकिन शायद उन्हें ये बात याद आ गई कि इसके बाद तो उन्हें घायलों से भी मिलना होता है, लेकिन वो घायलों से नहीं मिल पाई और शायद उन्हें इस बात को याद दिला गया, जिसके बाद वो अब घायलों से मिलने के लिए कटक और भुवनेश्वर के हॉस्पिटल से जाएंगी। इसी के साथ ही इस बीच सोशल मीडिया पर ममता बनर्जी का वीडियो भी वायरल हो रहा है और रिकॉर्ड है वो भी वायरल हो रहा है कि आखिर जब ममता बनर्जी रेल मंत्री हुआ करती थी तो उनके शासनकाल में कितने ज्यादा ट्रेन हादसे हुए हैं। आपको बता दें कि ममता बनर्जी के शासनकाल के दौरान रेलगाड़ियां जो कि आपस में भिड़ी हैं उसकी संख्या 54 है और इसी के साथ ही अगर पटरी से उतरी ट्रेनों की बात की जाए तो इसकी संख्या 839 रही है। वही अगर हम मरने वालों की संख्या की बात करें तो ये 1451 थी। और वहीं जब इसको लेकर के संसद में सवाल पूछा जाता है तो ममता बनर्जी ये कहती हैं कि ये ह्यूमन एरर है, मानव चूक है और इस तरीके की चीजें होती रहती हैं। तो ये था ममता बनर्जी का स्टैंड। जब अपने रेल मंत्री होने के दौरान इस तरीके के हादसे होते हैं तब ममता बनर्जी से ये कहती हैं कि ये ह्यूमन एरर है, मानव चूक है। लेकिन आज जब मोदी सरकार के शासनकाल में इस तरीके से चीजें हो रही हैं तो यहाँ पर सपोर्ट करने के बजाय, समर्थन करने के बजाय लगातार इस बात को लेकर के राजनीति हो रही है। इसी के साथ ही लगातार देखने को मिल रहा है कि ममता बनर्जी ने अब सीबीआई जांच की बात को लेकर के भी सवाल उठा दिए हैं। उनका कहना है कि अगर सीबीआई जांच होती है तो इस मुद्दे को लेकर के सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी कि आखिर ये हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। साथ ही उन्होंने ये तक कह दिया कि जो सीबीआई है वो क्राइम के केसों को इन्वेस्टिगेट करती है, ना कि एक्सीडेंटल केस को। और ये जो बालासोर ट्रेन हादसा हुआ है ये एक एक्सीडेंटल केस है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।